विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पहले जब आतंकी हमले होते थे तो हम डॉजियर सौंपते थे पाकिस्तान को कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, फिर इंतजार में बैठते थे। अगली आतंकी घटना होती थी, फिर एक डॉजियर भेजते थे। तो डॉजियर के जमाने से हटकर अब हमारे ब्रह्मोस मिसाइलें जाकर बताती हैं कि हम आपको आतंकी घटना होने के बाद किस तरह के अंजाम पर ले जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद 6-7 मई की रात और 9-10 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो अपने वजूद में रहने तक जरूर याद रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ उसकी धमक और पाकिस्तान के लिए उसके जख्म अभी भी हरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और जहां पाकिस्तान पिछले 1 महीने में अपने टूटे फूटे सैन्य संस्थानों की मरम्मत में जुटा है, वहीं जम्मू कश्मीर प्रगति के नए संकल्प के साथ विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लहराकर दुनिया और पाकिस्तान को यह सीधा संदेश दे दिया है कि आतंकवाद का फन कुचलने का मिशन और उन्नति के लिए लगातार काम एक साथ चलता रहेगा। आज 6 जून है, याद कीजिए 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जब जब पाकिस्तान हिमाकत करेगा तब तब भारत ऑपरेशन सिंदूर से उसे अपनी क्षमता का एहसास कराता रहेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। कई बार चिनाब के पानी को रोक चुका है। पीएम मोदी अभी भी बार बार पाकिस्तान को आगाह कर रहे हैं। टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को पूरी दुनिया देख रही है, सिवाय पाकिस्तान के, जो जानबूझकर अपनी कौम के सामने झूठ का पुलिंदा पेश कर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भारत में भी ऑपरेशन सिंदूर सियासत की लपटों से बच नहीं पाया। विपक्ष अभी भी सरकार पर सवालों का दबाव बना रहा है। मुझे यह कहने में गर्व होता है कि 26/11 के बाद चुन चुन कर हमने आतंकियों को मारा, हमारे शूरवीरों ने उनको मौत के घाट उतारा और उसके बाद जो गिरफ्तार हुए उनको हमने फांसी के फंदे पर लटकाया, इस देश में नजीर बनाई। आज एक बात का अंतर है, 26/11 के आतंकियों को मारा गया, लेकिन 22 अप्रैल पहलगाम के आतंकी अभी भी फरार है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का सवाल बीजेपी को परेशान कर सकता है, क्योंकि पहलगाम हमले के आतंकी अभी तक फरार हैं। लेकिन साथ ही सवाल विपक्ष से भी है कि संवेदनशील वक्त में आतंकवाद के खिलाफ जंग में सरकार के खिलाफ बयान देना कहां तक जायज है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि पीएम मोदी रैलियों में लगातार ऑपरेशन सिंदूर का सियासी और चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में आना महत्वपूर्ण नहीं लगता। पूरे देश में घूम घूम के आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सेना की वर्दी में आपके फोटो छपवाए जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आप सिंदूर के सौदागर बन गए हैं। आपको संसद का सत्र बुलाना जरूरी नहीं लगता। तो देश इन सवालों पे जवाब चाहता है प्रधानमंत्री से। सेना की वीरता को, शौर्य को, बलिदान को, पराक्रम को सैल्यूट करते हैं, लेकिन उसकी क्रेडिट मोदी जी क्यों ले रहे हैं? सिंदूर की डब्बी भेज रहे हैं। अरे जवाब दो ना, टेररिस्ट कहाँ है? इस मुद्दे पे किसी
दूसरे हमारे इंडियन एयरलाइंस के साथी को सवाल नहीं पूछना है तो उसकी चॉइस है, हम तो सवाल पूछेंगे। और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को एक गुजराती के तौर पे दूसरे गुजराती को चैलेंज कर रहा हूं, 15 अगस्त के पहले इन 4 टेररिस्टों की गिरफ्तारी करके दिखाओ। ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत, उसकी बारीकी और उसकी कामयाबी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भारत ने सत्ता और विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को अलग अलग देशों में भेजा। पाकिस्तान हर जगह बेनकाब भी हो रहा है, और तो और जिस कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने बेगुनाहों का खून बहाया है, उसी कश्मीर में विकास की रेल से उसे यकीनन और मिर्ची लग रही होगी। प्राइम मिनिस्टर ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। भी आज अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसके बीच में ही जम्मू कश्मीर में आके और लगातार हर ब्रिज के ऊपर खुद उसकी उद्घाटन किया। ट्रेन यहां से एक वंदे भारत चली और कटरा से वंदे भारत श्रीनगर को चली। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा हो चुका है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का प्रण जारी है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ओर से अल्टीमेटम भी लगातार मिल रहा है, लेकिन विपक्ष भी सरकार पर अपने सवालों के गोले दागकर सियासत का शोर मचाए हुए है। आज तक ब्यूरो। आइए शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ यादव जी, पहला प्रश्न तो यही हो जाएगा। देखिए, विपक्ष अगर संसद का विशेष सत्र बुला रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत अच्छा है, सेना ने अपना शौर्य दिखाया, हम अब ब्रह्मोस और अपने राफेल से उनको जवाब देते हैं, लेकिन वो आतंकी कहाँ हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया? तो ये सवाल तो लाजमी है ना कि 1 महीने बाद कम से कम आज ये सोचना होगा ना कि वो लोग कहाँ घूम रहे हैं। देखिए अंजना जी, निश्चित तौर पर हमें लार्जर क्वेश्चन को भी एड्रेस करना चाहिए। कोई दो राय नहीं है कि जिन लोगों ने वो आकर के जिस प्रकार की एक घटना, जिस प्रकार की एक हिम्मत दिखाई थी पहलगाम के अंदर, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया। हमने एक नया नैरेटिव स्थापित किया कि हम केवल आतंकियों को नहीं, हम आतंकियों के आकाओं को भी घर में घुस करके मानते हैं। जो आए थे वो नहीं बचेंगे, कोई चांस नहीं है कि वो निकल के जाएंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारे देश की सभी जितनी भी एजेंसीज हैं, वो उनको ढूंढ करके निकालेंगी। बड़े बड़े देशों को, अमेरिका को भी ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में बहुत लंबा समय लग गया था। हमारी सेना, हमारी फोर्सेस बहुत जल्दी ढूंढ लाएंगी। पर ये जो भारत की नई ताकत है कि देश में 166 लोग मर जाएं और कह दिया जाए कि 5 लोग जो आए थे उनको हमारे वहां की फोर्सेस ने मार दिया तो न्याय पूरा हो गया, वो न्याय अधूरा था। उस न्याय को पूरा करने का काम आज देश की सरकार ने किया है। जब घर में घुस करके मारते हैं और घर में घुस करके इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके जो आका वहां छुपे बैठे हैं उनके सरों पे जाकर के बम गिरते हैं। ये नए भारत की ताकत है। और जब ये नया भारत पूरी दुनिया में गूंजता है, जब ये नया भारत पूरी दुनिया में जाकर के बताता है कि अगर आतंक होगा तो दुनिया की कोई सीमा नहीं है जो हमको रोक सकती है। अगर आतंक होगा तो किसी को बलि का बकरा नहीं बनाया जाएगा। अगर आतंक होगा तो आतंक के सरगना को घर में घुस के मारा जाएगा। यह भारत की ताकत है जो आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को समस्या होगी, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पर इस भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना है और खास तौर से पाकिस्तान ने। डॉक्टर अजय कुमार, आप माइक उठाइए। देखिए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पहली बार आतंकी घटना के बदले हम उन पर हमला कर रहे हैं, और वो भी पीओके सिर्फ नहीं, हम पाकिस्तान, रावलपिंडी, मुरीद के ऐसी जगहों पर अगर हमला कर रहे हैं तो क्या बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है? डॉक्ट्रिन में चेंज है। नहीं, पहली बात यह है कि पहले वाली सरकार जो है लगातार ऑपरेशन जिंजर हो, बहुत सारे ऑपरेशंस हुए थे, लेकिन उसको सार्वजनिक रूप से जो है पब्लिक को नहीं बताते थे, क्योंकि बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशंस हैं। अगर आपकी जो है सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए अगर टेररिस्ट के ऊपर एक्शन होता है, और मैं पूरे गंभीरता से इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, पुलवामा में 1 टन आरडीएक्स आया, इतने सीआरपीएफ के जवान मरे। एक डीएसपी थे जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के डीएसपी ने एस्कॉर्ट किया था, देवेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बहुत गंभीर आरोप है इसमें। पुलवामा से शुरू कीजिए, पहलगाम से शुरू। हमारा इतना ही कहना है कि जब इंटेलिजेंस फेलियर के बाद 200 किलोमीटर अंदर तो पहलगाम है, 200 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो आप बताइएगा कि ये फेलियर है कि नहीं? अगर 200 किलोमीटर से आराम से आतंकवादी लोग आते हैं, 26 लोग को मार देते हैं, विधवा करके चले जाते हैं। ये डॉक्ट्रिन के बारे में हमने कहा कि सरकार का जो एक्शन था टेररिस्ट कैंप पर, उसको जो है हम सलाम करते हैं। कार्रवाई सेना की अच्छी कार्रवाई थी।
अब प्रधानमंत्री जी उसको जो है पॉलिटिकल करके जो है हर जगह रैली में जाकर बोलना, आप ही बताओ कि सेना का अगर शौर्य है, सेना का पराक्रम है, सेना की बहादुरी है, और हर एक्शन को आप पॉलिटिकली करोगे और पॉलिटिसाइज करोगे तो दूसरे तरफ पॉलिटिकल होगा। लेकिन आई वांट टू फिनिश विद वन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब तक आप आतंक, ये जो इस घटना से संबंधित टेररिस्ट को पकड़ेंगे नहीं, लगातार ऊना में नहीं पकड़ा गया, ऊना में इसलिए नहीं पकड़ा गया, पहलगाम में इसलिए नहीं पकड़ा गया, या फुलवामा इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि ये लोग हमेशा जो है बोलते घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। लेकिन जो घर के अंदर घुसा हुआ उसको तो क्यों नहीं मार रहे हो? जो घर के अंदर जो बैठ करके 200 किलोमीटर बैठ करके जो है इस तरह का घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनके ऊपर आप क्यों फेल हो रहे हो? और लास्ट में दुनिया में, और ये थोड़ा सा गंभीर मामला है, सब लोग पढ़े लिखे बच्चे लोग, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जब तक आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज, हम तो पहले आईपीएस में थे, जब तक इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के अंदर नहीं आएंगे, दुनिया में है ये सवाल जो है आप ही लोग पूछ सकते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है कि कैसे घुस गया 200 किलोमीटर में, 1 टन आरडीएक्स कैसे आ गया, एक डीएसपी ने टेररिस्ट को कैसे एस्कॉर्ट किया फुलवामा से पहले, और उस डीएसपी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, क्यों हुआ? ठीक है, ये सवाल तो वाजिब है। जनरल सेना, अच्छा ठीक है, छोटा सा जवाब, 2-3 बातें इन्होंने कही, मैं छोटा ही जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो कह रहे हैं कि एक्शन तो पहले भी होता था, हम बताते नहीं थे। क्यों नहीं बताते थे? क्यों नहीं बताते थे? आप एक्शन करते थे तो क्यों छुपाते थे? क्या पाकिस्तान के साथ मित्रता निभानी थी? क्या पाकिस्तान से पीछे से हाथ मिलाना था? पहली बात। दूसरी बात, विवेक जी अभी आपका मौका नहीं है। दूसरी बात, इनने बोला इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा काम है। मैं कहता हूं यही का जमाना, और सारे युवा यहां बैठे हैं, जाकर के सर्च करिएगा 2004 से 2014 के बीच में देश में कितने बम धमाके होते थे और 14 से 24 के बीच में कितने बम धमाके हुए। सर्च करिएगा, हर जगह अनाउंसमेंट होती थी, कोई लावारिस चीज दिख जाए तो हाथ मत लगाइएगा, हर जगह अनाउंसमेंट होती थी, कोई बैग दिख गया है तो दूर हट जाइए, पुलिस को फोन करिए, हर पब्लिक मार्केट में अनाउंसमेंट होती थी, हर देश के अंदर, हर शहर के अंदर बम धमाके होते थे। आज देश उससे बाहर निकल आया और यह ताकत दिखा रहा है कि घर में घुस करके दुश्मन को मार रहा है, तो इनको सवाल पूछने वाला कोर्ट, ठीक है, जल्दी से सवाल पूछना है सर्जिकल स्ट्राइक पर। यह आप लोगों की नीयत है, यह आप लोगों की सच्चाई है। दिक्कत क्या है कि इतने बड़े घटना के बाद, फुलवामा के बाद सवाल मत करो, उससे बड़ा कोई घटना हुआ है क्या हाल में सीआरपीएफ का? जितना टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुआ है पिछले 10 साल में, आपने तो हमारे सरकार के समय का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो कश्मीर में है, जितने लोग मरे, लेकिन बोलेंगे नहीं, झूठ है, नहीं डेटा दीजिए। ए बस वन सेकंड, मिस्टर यादव, आई नेवर सेड, सो प्लीज वेट, आई एम टेलिंग यू, लुक एट द टोटल, आराम से देख लीजिए। मैं जब भी बोलता हूं तो उसको जो टोटल कर लीजिए। 2014 से अभी तक जो अगर आप टोटल करेंगे, जितने जो है सिविलियंस और डिफेंस फोर्सेस की मौत हुई है, उसको टोटल कर लीजिए और जरा आपका रिसर्च टीम को बोलिए। हम इतना ही कह रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल काम है क्या कि सेना के बहादुरी, और आप इसको पॉलिटिसाइज क्यों करते हो? हर चीज सिर्फ मोदी जी ने किया है, देश की सेना ने किया। और दूसरी बात है कि अगर सोफिया कुरैशी के परिवार को बुला करके फूल बरसाने के लिए बोलना आपको ठीक लगता है, तो फिर तो ये देश ही नहीं बचेगा। देखिए ना सर, आपकी प्रधानमंत्री जी बॉर्डर पे गई थी क्या? टैंक के साथ फोटो के अखबार में इश्तिहार छापे थे कितने? अरे सोफिया कुरैशी छोड़ दीजिए, एक ही फोटो अरे इंदिरा जी ने 71 का युद्ध लड़ लिया तो आयरन लेडी पूरे देश में बना देंगे, पूरे देश में चिट्ठियां लिखेंगे कि इंदिरा जी को आयरन लेडी कहा जाए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कैंपेन चलाएगी, ये छपता था अखबारों के अंदर। ये पॉलिटिसाइजेशन नहीं था, ये पॉलिटिसाइजेशन था कि नहीं था? पहली बात है कि ये अखबारों के ऐड हैं, बताइए था कि नहीं था? पहली बात ये है, हम कभी भी डिबेट में जाते हैं तो पहले उसको खत्म करने के मौका देते हैं। अगर थोड़ा सा क्या बोलते हैं संस्कार है, जो भी अनुशासन रखिए, हमारे बारी से बोलने से क्या, क्योंकि आपको भी आप दिखाइए, दोनों को एक साथ स्क्रीन पे काट दीजिए। अरे बहस करना मुद्दे पर पूरा कीजिए, कोई दिक्कत पूरा कीजिए। हमारा कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज तो तब भी लेते थे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहते हैं कि हमारे जो है प्लेन्स की सप्लाई नहीं होंगे। ये जो है मजबूत वाली सरकार का काम है। 40-42 स्क्वाड्रन के जगह पर 30 चल रहा है, तो देश कमजोर नहीं हो रहा है? ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं चीफ, व्हाट आप बताइएगा कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपने बोल रहे हैं, और आज चीफ ऑफ एयर ने अभी भी ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से प्लेन्स की कमियां चल रही है, तो आपको लगता है कि ये भाषण देकर के घुस के मारेंगे और सेना को जो है आप हथियार नहीं दोगे तो कौन कमजोर होगा? जनरल सेना, मुझे लगता है कि सही टाइम है, यही टाइम है आपके एंट्री मारने का डिबेट में। जय हिंद सारे लोगों को, जय हिंद आपको भी, जय हिंद यहाँ पर। जय हिंद। देखिए
अंजना जी, आप हम ऑपरेशन सिंदूर की 1 महीने के बाद की हम रिव्यू ऑफ सिचुएशंस कर रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया, ये 22 अप्रैल के जो 26 लोगों के एक निर्मम हत्या के बाद, और ये एक दिन का नहीं, 22 अप्रैल का नहीं, ये 40 साल पहले इसकी जो चीज़ें हुई थी भारत के ऊपर में, ये उस समय से चल रहा था, 4 दशक से ये चल रहा था। उसका एक आपने रिट्रीब्यूशन देखा जिसका नाम आपने रखा ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान ने इसी ऑपरेशन सिंदूर के बरखिलाफ एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम बुनियाद उल मसूर रखा। उसका मतलब है, कुरानिक वर्ड है, शीशे की पिलाई हुई दीवार जिसको आप छू नहीं सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या है? 40 साल बाद एक इतनी, और मैं ग्राउंड फोर्सेस इन्फेंट्री को बिलोंग करता हूं, 40 साल मैंने 27 साल इसी जम्मू एंड कश्मीर में इंक्लूडिंग कारगिल में जमीन पे लड़ी है। 40 साल हमने देखा है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। क्या हुआ? 3 बड़ी बातें। पहली बात, 22 अप्रैल के बाद आज जो तारीख है, अब आप देख रही हैं, ये 6 जून का है, एक भी आतंक हमला नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ 40 साल में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। हर एक दिन हमने जवान खोए हैं, हमने खून दिए हैं, शहीदी दिए है। मैंने अपने जवानों को खोया है। ये पहली बार है कि 22 अप्रैल से लेकर के और 7 जून का समय आने वाला है, एक भी हमला नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के डीप स्टेट इसको चलाते थे। ये जो टेररिज्म है। दूसरी बड़ी बात, आपने क्या किया? हम गए कभी भी 71, 65, और मैंने तो कारगिल की लड़ाई में खुद लड़ा है अंदर जा करके। हम 200 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमाओं पे जो हमने उनके हृदय पे आघात किया है, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे किया है, जो सरगोदा में जहां पर उनके रहते हैं परमाणु, उनको हिला के रख दिया। उसके बाद उसकी जो शीशे की दीवार ऑपरेशन जो उन्होंने रखा बुनियाद व सिंदूर की, उसको चूर चूर कर दिया आपने। उसकी हिम्मत नहीं है कि आपके आने वाले किसी समय पे ये दुस्साहस करे। 3 बड़ी बातें बताई गई थी, और ये बातें हमारे प्रधानमंत्री ने बीकानेर से बताया। बीकानेर में नाल एयरफोर्स पे गए थे, उन्होंने कहा यदि पाकिस्तान ने जरूरत की तो सेनाओं को पूरा हुक्म है, पूरी खुली छूट है। ये छूट केवल उस समय का नहीं, अभी भी छूट है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर थमा है, रुका नहीं है। आप जो करना चाहते हैं, सीडीएस के जिस सवाल समय कहना चाहते हैं, जो सीडीएस ने सवाल उठाए उन पर उनका एक क्वेश्चन था जी। सीडीएस ने जो बात की है सेना को लेकर, या उस पर एक सवाल था। जो हमारे सीडीएस ने दिल की गहराइयों से सच्चाई बताई है। देखिए, जब आपको मैं ऑपरेशंस बताता हूं, यदि आप 71 की बात करते हैं, हमने उस समय 71 एयरक्राफ्ट खोए थे। 71, 49 का रिकॉर्ड आता है। 71, 1000 से भी ज्यादा टैंकें खोई थी। लड़ाई के दौरान ये कुछ मायने नहीं रखता। हमने उस समय 3000 सैनिकों की जान की बलिदानी दी थी। हम इस चीजों में नहीं पड़ते, ऐसी छोटी चीजों पे हम देखते हैं हमारा मकसद, इरादा और ये क्या है, हम उससे अचीव किया कि नहीं। 2 बड़ी बातें आपने ऑपरेशन सिंदूर से अचीव की है। जो पाकिस्तान कहता था पाव सवा पाव एक बम मार देंगे आपके ऊपर न्यूक्लियर, आज उसको आपने ध्वस्त कर दिया। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा भारत के बरखिलाफ। दूसरा, यदि आप एक बार भी आपके एक भी अपने सगे हों, अपने बेटे हों, एक पर भी आंच आएगा तो हम अंदर जा करके मारेंगे, और उसका कोई सीमाएं नहीं होंगी। यदि आप मर गए, सुभान अल्लाह। ये जो जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर, उसको हमने मारा है, ध्वस्त किया है। हमने मरकज तोबा में लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद का सेंटर है, वो 100 से ज्यादा आतंकवादी गए हैं। आज तक कहीं हुआ? विश्व में नहीं हुआ। ये विश्व में एक मारा जाता है और उसको कहते हैं एक टेररिस्ट। यदि आपने मार दिया तो उसकी कहते हैं ये हमने कर लिया। 100 टेररिस्ट मार दिया आपने, टॉप टेररिस्ट को मारा है।
आपने उनके कमांड एंड कंट्रोल को जाके मारा है रावलपिंडी में। इससे बड़ा ऑपरेशन। और कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन, 4 पूरे 4 दिन। सुनिए सुनिए, पूरे 4 दिन को कहेंगे हमारे लिए 4 दिन 40 साल के बराबर है। ताली बजा दो 4 दिन के लिए कम से कम। 4 दिन, 4 पूरे दिन। क्योंकि ये चाइना की बात करेंगे। अब मैं चाइना पे कहाँ आ गया? मैंने तो 4 दिन बोला है। चाइना के J-17 अब आप सुनिए, हमारे रफाल को मार दिया। जनरल साहब, ये कहेंगे जनरल साहब ने मार दिया। देखिए, उनके गुणगान गाएंगे। आपके एक भी उनके, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे उनके प्रक्षेपात हो, देखिए आपको गुस्सा मत करिए। एक भी सीमाओं के जनरल साहब को गुस्सा बहुत आ रहा है। जनरल साहब को गुस्सा बहुत आ रहा है। गुस्सा मत करिए। आता है कि आप चाइना की बातें करेंगे। आप चाइना की बातें करेंगे। इंडियन आर्मी, प्लीज सर, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। आई एम रिस्पेक्टिंग इट। आई एम नॉट इंसल्टिंग। डोंट मॉक इट, डोंट मॉक इट। नो, इट्स नॉट मॉकिंग, इट्स अ डिबेट। इट्स अ डिबेट। प्लीज। चाइना की बात करेंगे तो मैं भी आपको मॉक करूंगा। मैंने तो चाइना का नाम भी नहीं लिया सर। अब आप सुनिए सीरियस होकर के जरा चीजों को। आपने सही कहा कि हर फौजी का जज्बा होता है, सीडीएस का भी जज्बा है। और सीडीएस ने जब कहा, सुनिए बाप, सुनिए, बोलिए बोलिए, माय टर्न नाउ। सीडीएस जब गए सिंगापुर में और उनसे पूछा गया कितने विमान गिरे आपके, राफेल गिरे कि नहीं गिरे, 5 थे 6 थे, तो उन्होंने वही कहा जो जनरल साहब कह रहे हैं। रेस्पेक्टफुली अंजना जी सुन लीजिए, रेस्पेक्ट दे रहा हूं। उन्होंने वही कहा कि ये माने नहीं रखता कि कितने विमान गिरे हैं। टैक्टिकल मिस्टेक्स वर्ड उन्होंने यूज किया। हमने उसको एनालाइज किया, उसके बाद हमने फिर से हमला किया। यस और नो, यही कहा। लेकिन मेरी सरकार छुपाती रही कि कोई भी राफेल गिरा है या नहीं, हाँ या ना। ये लोगों से छुपाया गया। कारगिल के समय, सुनते रहिए, मैं बताता हूं। कारगिल के समय, इट्स माय टाइम, जनरल, इट्स माय टाइम, जनरल, इट्स माय टाइम, लेट्स बी डिसिप्लिन। कारगिल के समय में वाजपेयी जी मेरी विपक्षी पार्टी बीजेपी के थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और कारगिल का जब क्लोजर होना था, हर चीज का एनालिसिस, रिपोर्टिंग रेडी करके जिस दिन वो युद्ध समाप्त किया गया, बीजेपी की सरकार ने पार्लियामेंट में पेश करके उसकी रिपोर्टिंग दी। एवरी डैमेज वाज टोल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर इट। अब आप आ जाइए, 10 साल से इस मुल्क में क्या चल रहा है। मैंने 4 साल पे मॉक किया। 4 दिन आपने बोला तो मैंने मॉक किया। मैंने लोगों को बोला 4 दिन बोला। क्यों? सुन लीजिए, सुनिए। 10 साल से ये सरकार, बीजेपी की सरकार, रेटरिक बनाई जा रही है। हम बड़े ताकतवर हो चुके हैं साहब। अखंड भारत बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। पाकिस्तान में घुस जाएंगे, बलूचिस्तान को अलग करेंगे, बांग्लादेश हमारा हो गया, भूटान नेपाल हमारे, नया भारत बनेगा, 5000 साल की संस्कृति। और उसके बाद तो फिर 370 चाइना को सुनते रहिए, फिर 370 हटा। आपने तो पूरा मेरे बीजेपी के दोस्त मेरे पास आए। सर सुनिए, 370 हटा, मैंने मुखालिफत करी तो मेरे दोस्त मेरे पास आए। बोला यार तुम पागल हो क्या, क्यों मुखालिफत करते हो? अरे प्लॉट मिलेगा कश्मीर में, तुम भी घर बना सकोगे, स्वर्ग है पृथ्वी का। तो मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है साहब। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। फिर बीजेपी के मेरे दोस्त मुझे मिले, बोले तुम बेवकूफ आदमी हो, अरे हम हैं ताकतवर, हम बनाएंगे अखंड भारत। प्लॉट कहां लोगे, लाहौर में या कराची में? कितनों को मिला प्लॉट कश्मीर में? पहले तो यहां बैठे बच्चों मुझे बताओ, कितनों ने खरीदा कश्मीर में प्लॉट? एक आदमी ने खरीदा है जिसका नाम है गौतम अडानी, जिसके लिए ये सब गेम हुआ। एक आदमी ने सिर्फ। और सुनते जाइए, ये अखंड भारत वाले आज कहते हैं 4 दिन तक हम लड़े, 4 दिन हमने एक न्यूक्लियर पावर को एंगेज करा, चाइना उनके साथ था, फिर भी हम लड़े, फाइल हो गया। देखिए भाई, देखिए मेरे भाई, देखिए 40 साल जो हम नहीं कर दे उन्हें हमने 4 दिन में कर दिए। और ये दिनों की बात नहीं होती, आपने क्या किया उसके दिल में मारे। ये जो कहते हैं ना, सीडीएस की बात करते हैं, सीडीएस से सिंगापुर के अंदर में ये पूछा गया कि क्या आपके 6 राफेल गिरे? उन्होंने कहा एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत है। हमने हमारी टैक्टिकल में, और ये होती है सेना के बहादुर जवानों को, जब अपने को वो मानते हैं बातों को। उन्होंने कहा हमारे से टैक्टिकल हम अटैक करने जाते हैं पहाड़ में, यहाँ से गए, फेल हो गए, मर गए। He said numbers are not important. He said numbers are not important. Let him complete. Don't do this. Put your mind down. No, let him. I will come to you, sir. I will come to you. आप सर कंप्लीट कर। मेरी बात कर, अंजना जी, जब हम अटैक पे जाते हो, हम बहुत अटैक किया है मैंने। आप ऐसे जाते हैं, आपके जवान मर गए। हम बाएं से जाते हैं, दाएं से जाते हैं, हम इन्फिल्ट्रेट करके अटैक करते हैं। वो होता है फौजी का जज्बा। ये नहीं होता कि पहली बार क्यों नहीं कर, जो ये कहना चाहते, पहली बार क्यों नहीं कर गए। अरे पहले दिन 7 तारीख को 9 ठिकानों में हमने अटैक किया और कामयाबी ली।
25 मिनट के अंदर और 100 से भी ज्यादा लोगों को मार के आए। ये कहते हैं वो कुछ नहीं है, ये कौन सी बात है? ये लोग यदि ये दुश्मन की भाषाओं को जोड़ देते हैं, मैं नहीं कहता, वो बहुत मजा अच्छे दोस्त हैं, मगर जिस तरह से आप उनके बातों में हाँ पे हाँ मिलाते हैं और चाइना के पूरे हथियार ध्वस्त हो गए, एक भी नहीं चला, मगर उसके लिए आप ताली नहीं बजाएंगे। मगर रफाल की बात वो करेंगे। छोटा सा कमेंट फिर मैं सिद्धार्थ। जनरल साहब जस्ट अ क्वेश्चन, जल्दी से। ए चीफ ने कहा था कि हमारे पास प्लेन्स नहीं है, वो देशद्रोही तो नहीं है? नहीं, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट सर। सो व्हेनेवर यू मेक दिस स्टेटमेंट्स, you know what is the Scotland Strait? Sir, can I complete? Do you know the Scotland Sir, Strait? this is the problem. I don't interfere when you 2014 में देखिए ये लोग जिन्होंने घात किया इस देश के अंदर में आज प्रतिघात करते हैं छिप करके। इनको पता है जितने भी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन 2012 में इतनी घट करके आ गई थी, वो रफाल में लड़ना पड़ा हमें। 2016 में लड़ना पड़ा। फिर जवाब दीजिएगा प्लीज सर, जल्दी से। Sir, I served in the Indian Police Service. One second, let's Don't say say again, you wrong don't let the thing other then. guy speak. You speak wrong thing. So one एक तो आप लोग अंग्रेजी मत बोलिए गुस्से में, हिंदी में ही बोलिए। एक मिनट, हिंदी में, गुस्से में सब हिंदी या अंग्रेजी भोजपुरी? हिंदी या Make भोजपुरी? the Indian Armed Forces down on your. मुझे कंप्लीट तो करने दो। हमें भी Please, एक sir, मिनट you can't ridicule armed forces or Indian armed forces. You can't do this. How can you make a wrong statement? आप नहीं बता सकते wrong statement. बोल नहीं देते हमको जो है। एड्रेस मी अंजना जी, ऑडियंस। हाँ, भारतीय पुलिस सेवा में 23 साल की उम्र में हमको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला था, वीरता के लिए गोली भी लगी थी। तो पहली बात है कि देशभक्ति के बारे में मत बोलिए। एक मिनट, this is the problem. Sir, जनरल साहब, I don't know how you get into a debate. Why don't you let the other person speak? No, you only speak. This is not a debate. This is a national matter. Have some. Sir, please respect the other person. दूसरी बात है कि जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ बोलते हैं, वो देश के हित में बोल रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी ने कहा था कि हमने 48 घंटे में पाकिस्तान के घुटने टिका दिए। सही बात है कि नहीं सर? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि 48 घंटे में हमने पाकिस्तान का घुटने टिका दिया। ये बात याद रखिए प्लीज, इंपॉर्टेंट है। अगर 48 घंटे में घुटना टिका दिया तो आपने फिर सीज फायर क्यों किया? पहला सवाल वाजिब है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी। एक मिनट सर, आई विल कंप्लीट। एक मिनट। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जब आपने कहा था कि आपने पाकिस्तान को 48 घंटे में घुटने टिका दिया, उसके बाद आपने जो युद्ध विराम कर दिया, तो ये सवाल देश के लोग भी पूछ रहे हैं। जब मैं जाता हूं अपने डेंटिस्ट के पास, वो भी पूछते हैं कि युद्ध विराम क्यों हुआ। ये सवाल करना देशभक्ति है सर। ठीक है, दोनों का जवाब। ये देश मैं दोनों का जवाब देता हूं। मैं दोनों का जवाब देता हूं और मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए आप शांति से सुनना। आपको सीडीएस की बात को मानना है, आपको एयर चीफ की बात को मानना है, पर आपको यह बात उनकी नहीं माननी कि भारत ने सरेंडर नहीं किया। आपको अपनी इच्छा से मानना है। आप उनके बयान को सुनेंगे, पर आप इस बात को नहीं मानेंगे कि हमने पाकिस्तान को घुटनों में बैठा दिया। आप देश की सेना की इस बात को नहीं मानेंगे कि उनने हमसे कहा और हमने बायलैटरली इस मुद्दे को सॉल्व किया। तब आपको अपने अमेरिका वाले चचा याद आ जाएंगे, तब आपको कोई और याद आ जाएगा, क्योंकि मुद्दा कुछ और है। मुद्दा है कि कहां से बात निकाली जाए और कैसे भारत को कमजोर किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा सीज फायर क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इसके जवाब देश की सेना बार बार दे रही है। इतिहास में मैं आपसे पूछता हूं, हमने हाजी पीर का जो हाजी पीर था वो कब्जा लिया था, आपकी सेना ने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? हमने लाहौर तक हमारी सेना चली गई थी, आपने सेना को वापस बुला लिया, क्यों बुला लिया? हमने सिंध में 15,000 किलोमीटर कब्जा लिए थे, आपने वापस सेना को बुला लिया, क्यों बुला लिया? आपको किसी ने गद्दार नहीं कहा, आपको किसी ने सरेंडर नहीं कहा, आपको देश में किसी ने नहीं कहा कि आप देश के खिलाफ खड़े हैं। और मेरे को 5 दिसंबर 1971 का अटल जी का बयान याद आता है, जब उन्होंने सदन में खड़े होकर के कहा था, मैं आज पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा हूं, मैं देश की ओर से बोल रहा हूं। यह देश एक पार्टी है। आज विपक्ष ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्या देश में राजनीतिक हित राष्ट्र हित से ऊपर है? और अगर है तो यह शर्मनाक है। यह कांग्रेस पार्टी जो झूठ नैरेटिव बनाती है उसकी सच्चाई। क्या भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर समय पर और प्रभावी तरीके से मतलब यूज करा? ठीक है, और सवाल इधर। हाँ, पूछिए।
तब से ये 4 दिन कर रहे हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि 4 दिन में जो मुकाम भारत ने हासिल कर लिया और 4 दिन में ही उनको जवाब दे दिया, तो आपको किस बात से तकलीफ है कि 4 दिन में ही भारत सरकार ने ये करके दिखाया? आपको 4 दिन से तकलीफ है? यही तकलीफ है जो कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई, इनको बस रिलेवेंट बने लेना है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। तकलीफ इसलिए है, तकलीफ इसलिए है कि ये 4 दिन की समय सीमा अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के लिए निर्धारित करी, इस बात से तकलीफ है मुझे। बेटा सवाल तो मेरे से किया उन्होंने, जवाब पाकिस्तान को जनरल साहब कुछ भी बोले, पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने वाले इनकी औकात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने किया, ये देखिए 2 टुकड़े किए थे, 2 टुकड़े किए थे पाकिस्तान को। थोड़ा इतिहास पढ़ लो बेटा, 71 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े। उसको बच्चे को क्यों डांट रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वो तो कह रही है 4 दिन में किया ना। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। आफ्टर अ टेरर अटैक भारत ने कब जाकर बहावलपुर मुरीद के, हम लोग हमेशा टीवी में डिबेट्स करते थे कि बहावलपुर में हेडक्वार्टर है, मुरीद के में हेडक्वार्टर है, हमने कब हमला किया था? अगर किया है मुझे नहीं पता है तो बता दीजिए। कब किया? एक मिनट डेट बताओ। लगातार एक सेकंड से, ठीक है। डेट। हर एक सरकार आपके विवेक के अनुसार काम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपका अगर विवेक कहता था कि हमला मत करो। इतने why are you so badly behaved यार? कंप्लीट करने दो यार, मैं तो रोकता नहीं हूँ। थोड़ा सा तो यार दूसरे को इज्जत रेस्पेक्ट करो। क्वेश्चन तो उधर से मेरे को आया, जवाब अच्छा ठीक है, इसके बाद आराम से बोले जल्दी, एड्रेस मौका मिलेगा। दूसरी बात, नहीं एक मिनट, आप देख लीजिएगा कि कसाब का जो है अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, हैंगिंग, कितना जो है हेडली का जो है ये राणा जो आया वापस भारत में बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। और ये ट्रंप को, एक मिनट, ट्रंप के बारे में बोल रहे, ये तो इनके पापा थे इतने दिन, अचानक हमारे पापा कैसे हो गए ट्रंप साहब? आप बताओ यार, क्योंकि किसके पापा कह रहे हैं? ट्रंप बोल रहे हैं, आप बताओ कि किसके मजाक बना रहे हैं? नहीं मजाक किससे बोल रहे हैं? बस ट्रंप, आप ट्रंप के ऊपर हवन करते हो। मेरे पिताजी ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है कारगिल में। हाउडी मोदी क्या बात कर रहे हो? ट्रंप तो ट्रंप के बारे में बताइए। मेरे साथ ये गलती ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बताते हो? आपको ये शिष्टाचार दिखाना है। नहीं, आप ट्रंप के बारे में बोलिए खुल के। आप ट्रंप को तो नहीं बोल रहे हो। जाकर के दिखाइए अंजना जी, ट्रंप के एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। 15 बार ट्रंप ने कह दिया, आज पुतिन ने कह दिया। आपने 2008 अरे भाई साहब, मुझे कंप्लीट करना। 166 मारे गए, क्या किया कांग्रेस? अरे पुतिन और ट्रंप दोनों बोल रहे हैं। अरे जब सुनते हो, क्या किया? जब आपके पास कुछ तो किया होगा। जब आपको डर लगता है ना, अपने जो कमजोरी को शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी चिल्लाने लगते हैं ठंडे दिमाग से। आज पुतिन और ट्रंप ने 15 बार कहा कि हमने युद्ध रुकवाया। हमारे सरकार की तरफ से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो ट्रंप को बोले कि आप बंद कीजिए ये बातें, आप गलत बोल रहे हो। किसी ने कहा, आप बोल रहे हो ना कि हम 56 इंच की सरकार है। एक मिनट सर, आपने, किसी ने भी कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, ट्रंप को नाम नहीं करके क्या बात कर रहे हो? अरे खोज के बता दो यादव साहब, बिल्कुल खोज के गूगल कर लो। अरे गूगल कर लो। अरे बेटा लोग गूगल कर लो, एक शब्द नहीं बोला। भारत ने अपनी शर्तों पर तय किया। जनरल सेना। अभी तो आप देखो बेटा, आपने सवाल किया था, ये बिटिया ने किया है। आप लोगों ने इतनी बड़ी सवाल, क्योंकि आप शायद उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। 40 साल पहले जो हम लोगों ने झेला है, जो हमने देखी है कत्ले गारत श्रीनगर के अंदर में, पूरे कश्मीर के अंदर में, पूरे वहाँ के ब्राह्मणों को मार दिया और हमने कुछ रिट्रीब्यूट नहीं किया। हमने देखा 26 से 11 हम तैयार खड़े थे, मैं फौज में था, हम कुछ नहीं किए। आपके पार्लियामेंट में अटैक हुआ, कुछ नहीं किए। हमें हुक्म ही नहीं था कि आप उधर जाएंगे। कारगिल में हमें हुक्म ही नहीं था कि आप एलओसी को क्रॉस करोगे। हमें हाथ बांध करके रखा गया। एयरफोर्स को 1962 में तो यूज ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, अमेरिका आ जाओ, आप यूज करो। बेटा पहली बार यदि एयरफोर्स के पावर, क्योंकि पूरा चीज इंटीग्रेटेड है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितनी फोर्सेस हैं ये इंटीग्रेटेड हैं, पहली बार यूज हुआ है। जब आप 4 दिन के अंदर में ऐसा आप तांडव रचते, तांडव होता है, शिव ने रचा था, और वो रचा जाता है एक दिन। 4 दिन के अंदर में 40 साल का जो भी आपका गुबार था, मुझे गुबार था कि क्या हम क्यों नहीं करते ये चीजें, क्यों नहीं जाते अंदर, वो हमने 4 दिन में। और सुनिए बेटा, अभी भी ये ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। आपके पूरे जहां पर आज जो आपने देखा ब्रिज, चिनाब का पानी बंद है, ये ऑपरेशन सिंदूर की ही कामयाबी है। एक सवाल यहां से ले रहे हैं सर।
आप बोल रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर देश को 50 साल आगे लेके गए हैं, आपका कहना है, फिर आप 50 साल पीछे क्यों जाते हो, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो? और दूसरी बात, अगर अभी तक ऑपरेशन सिंदूर अभी तक रुका नहीं है, तो ये तो बताओ कि सिंदूर की झलकार पाकिस्तान के कितने कफन पर लिपटी है? जवाब दे देता हूं। बहुत बहुत बेटा तुम्हारा क्वेश्चन है कि कितने वहां पर कफन में लिपटी है। आपको पता है 7 तारीख को ही 100 से ज्यादा वो खूंखार आतंकवादी मारे गए जो कि लश्कर तोयबा और जिसका हम डोजियर भेजते हैं। भाई इनके हिसाब से इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 2014। माइक ले लूंगी मैं। ये इसलिए बोलेंगे, ये लोग इसलिए बोलेंगे कि चीन और पाकिस्तान आपको इन चीजों को दूसरी तरह से चलाना चाहता है। रिस्पेक्ट प्लीज सिद्धार्थ कंप्लीट जल्दी से बोलिए सिद्धार्थ। मैं जवाब दे देता हूँ। आपने उसके प्रश्न सवाल पूछा का जवाब, मैं उसका आपने प्रश्न पूछा कि पुरानी बात क्यों करी जाए। 62-72 क्यों बार बार? ठीक बात है, नहीं करेंगे पुरानी बात, पर आज देश को पता होना चाहिए कि क्या बदला है। मैंने बार बार एक प्रश्न पूछा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, 2008 के बाद आपने क्या किया। आज तो बहुत आसान है सेना पर प्रश्न उठाना। 2008 के बाद आपने क्या किया, मैं बताता हूं इनने क्या किया। तब के एयर चीफ ने ऑन रिकॉर्ड आकर के बोला कि हमारी देश की एयरफोर्स तैयार थी, पॉलिटिकल नेतृत्व ने उनको रोक करके रखा अपने सेना को। मैं बताता हूं आपने क्या किया। 2009 में आप उनके प्रधानमंत्री के साथ डायलॉग करे, जॉइंट स्टेटमेंट निकाला। भारत पाकिस्तान ने 166 लोग मुंबई में हम मारे गए और आपने जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान के साथ निकाला और आपने बलूचिस्तान में कबूल लिया कि भारत का हाथ था। 2012 के अंदर आपने वीजा का लिबरलाइज्ड वीजा एग्रीमेंट किया। 2012 के अंदर आपने कह दिया कि पाकिस्तानी आएंगे तो वीजा आसानी से मिल जाएगा। आप ये करा करते थे, इसलिए जानना जरूरी है। आज का भारत ये नहीं करता। आज का भारत इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करता है और घर में घुस के भावलपुर के अंदर मारता है। यह आज के भारत की ताकत है, यह आज के भारत की ताकत है। डॉक्टर अजय, विचित्र, ऊना में आईएसआई को बुलाया इन लोग ने। आईएसआई, पाकिस्तान के आईएसआई को जो है निमंत्रण करके लाल कालीन बिछा करके इनको बुलाया था, कोई नहीं बताएगा। दूसरी बात है, जॉइंट ऑपरेशन का लिस्ट हम बता देते हैं लगातार, बट वो छोड़ दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऊना में आपने आईएसआई बताया, आपने जो है आईएसआई को शामिल कराया और आप बोलते कि हमने कोई गलती नहीं की। पठानकोट, सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। थैंक यू अंजना जी। दूसरी बात क्या है, आप इनको जो है प्राइम मिनिस्टर को इतने महिमा मंडित करना चाहते हैं कि वाजपेयी जी को भी गाली देने के पीछे पड़ गए। इन्होंने कहा ना जनरल साहब ने, पार्लियामेंट, कारगिल। माय क्वेश्चन टू यू इज, टू एवरीवन हियर इज प्रेजेंट, जो भी यहां पर उपस्थित हैं, उस समय की सरकार, कारगिल एक सफल कार्रवाई थी। हम घुसे नहीं कारगिल में। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को बदनाम कर रहे हो, हमारे छोड़ दीजिए। एक मिनट, सर, द प्रॉब्लम इज यू विल नॉट नो, आई विल नॉट गेट इनटू डिस्कशन। सर, मैं तो बहस नहीं करूंगा सर, मैं तो सेना की बात करता हूं। जनरल सेना उनका एक सबमिशन है, सेना की बात करता हूं साहब, जो सेना की बात है वही बताता हूं। Behave like, sir, please behave like a respected army officer. I respect you. I respect you. Please don't behave like a political intervention. कि वो बीजेपी की भी निंदा कर रहे हैं। अच्छा ठीक, सॉरी सर, कंप्लीट करने दीजिए सर। वन सेकंड, एवरीबडी इज फॉर द नेशन। नो, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए सर। Everybody here standing for the nation, even Mr. Yadav. No. सब लोग देश के लिए खड़े You are for the nation. हिंदी में लड़िए। सब लोग देश के लिए खड़े। लड़ना ये तो हिंदी में जनरल साहब, सब देश के लिए, तो बातें वो क्यों करते हो? पाकिस्तान में ताली बजाई, ऊना को बुलाते हो, तालियां पाकिस्तान में बजवाते हैं, खड़े देश के लिए। पहले दिन से पाकिस्तान के साथ खड़े और यहाँ पे। एक मिनट सुन लीजिए। दिक्कत क्या है कि हेलीकॉप्टर में चढ़ करके बिरयानी खाने के लिए तो इनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी गए, तब देशभक्ति बहुत अच्छा लग रहा है। पुलवामा के बारे में सवाल करो, पहलगाम के बारे में सवाल करो। दिक्कत क्या है, हर एक सरकार पूरी तरह से कोशिश करती है। हमने कहा कि हमारे समय में भी कुछ अच्छे काम हुए, इनके समय भी कुछ अच्छा काम हुआ है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने फौज को, और जनरल साहब से ये सवाल है कि कोई पॉलिटिकल रैली में लगातार जाकर के इसको फूल चढ़ाने का आपको ठीक लगता है? अगर ये बात हमने किया, उसने किया, इसने किया, छोड़ दीजिए। ये जो नौयुवक बच्चे जो बैठे हैं, आपको ठीक लगता है कि सोफिया कुरैशी का और दूसरा, अगर इतनी देशभक्ति है तो जिन व्यक्ति ने कहा कि सोफिया कुरैशी के परिवार टेररिस्ट है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया? वो पार्टी से नहीं निकाला गया।
और एक इनके एमपी बोलते हैं कि लड़कियां जो वहां थी पहलगाम में वो बहादुर नहीं थी। आपके बयान बताने लगे तो आपने निकाला पार्टी से, देशभक्ति के पाठ पढ़ाते हो। सवाल सही है ना, आपने क्यों नहीं निकाला पार्टी से? जो व्यक्ति हमारे बेटियां को बोलते हैं कि आप बहादुर नहीं हो, आप राज्यसभा एमपी होकर के कैसे रह रहे हैं? अंजना जी, आपने ना उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की, ना उस नेता के खिलाफ। अंजना जी, बयान पे इनके बयान गिराने लगूंगा, शो खत्म हो जाएगा। मैं तो एक बात कहता हूं और कांग्रेस पार्टी से आग्रह कर लेता हूं शो में, अंतिम बात है, आपको यह तकलीफ है कि प्रधानमंत्री रैली में जाकर के, देश की सभाओं में जाकर के सरकार का महिमा मंडन कर रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है? चाहिए ना, बड़े बड़े पोस्टर लगाइए देश की सेना के। हमारी देश की सेना शूरवीर का काम करके आई है, वो पाकिस्तान के घर में घुस के मार के आई है। हमारी देश की सेना हिम्मत दिखा कर आई है, आपको कौन रोक रहा है? एमपी के राहुल गांधी लगाए बड़े-बड़े होर्डिंग, अरे सिलेबस के बाहर है, ठीक है, पर आप नहीं लगाएंगे क्योंकि आप देश के साथ के बारे में बता दीजिए। पार्टी से निकाल दो, तो हरियाणा के भी हैं यादव जी, निकाल दो पार्टी से, नहीं निकालेंगे। के बारे में बता देते हैं। चलिए अब ये लिस्ट लंबी हो जाएगी, मुझे पता है आप लोगों को फुटबॉल खेलने में बड़ा मजा आता है। आप ये कह रहे हैं ना, इस मामले में जो कांग्रेस करती है वही आप करते हैं। एक सेकंड, नहीं, यानी इस मामले में जो कांग्रेस करती है वही आप करते हैं। हाँ, कह दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि जिसने भी बयान दिया, गलत बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन विजय वट्टीवार का इस्तीफा कब लेंगे? विवेक, जो लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर पर टूरिज्म हो रहा है, उनका इस्तीफा कब लेंगे? आपका एक झूठ सफेद पकड़ा मेरी रिसर्च टीम ने। अच्छा, कौन सा झूठ है? 2022 तक जम्मू कश्मीर में 185 लोगों ने जमीन खरीदी थी। अच्छा, आप तो एक तो गलत भी बोलते हैं और डंके की चोट पर अरे वो उनके नामों की लिस्ट और बैकग्राउंड देखोगे तो सब वही पहुंचेंगे। देखिए, ये सब प्लांटेड है। सर, आप बताइए, पहले माफी मांगिए, फेक न्यूज बोला। सुनिए, माफी मांगो, 6 साल विवेक जी, इन बच्चों के सामने क्या सोच रहे हैं? चाइनीज में डिफेक्ट निकलेगा ही निकलेगा। भैया 150 अडानी के ही बेनामी है, चाइनीज में डिफेक्ट। आप बताइए 6 साल में 150 नाम अरे आप लोगों को तो सुबह उठते हैं अडानी दिखता है, रात सोते सोते अडानी दिखता है। अपना क्या किया वो बताइए ना, क्या पागलपन है? मेरा देश क्या किया है? सुनिए, मेरा देश 2014 में आजाद नहीं हुआ। मैं तो कह रही हूँ फेक न्यूज, अगर वो तो गलती से बता देना। 2014 में आजाद नहीं हुआ। मेरे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है नहीं। अब यादव जी जितना मर्जी कन्विंस करें, मैं तो मानूंगा नहीं भाई। चाइनीज मेरा डिफेक्ट देश को तो माफी मांगनी 1947 में चाहिए। आजाद हुआ था। देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, कोई और काम नहीं करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और खास तौर पर जो बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, बहुत धन्यवाद। हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का।